हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बोलता है बाय ER दानिश। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आसान तरीके से कैसे SCF निकालें। मगर SCF समझने से पहले कुछ टर्म्स से हमें समझना पड़ेगा दोस्तों। सबसे पहला टर्म हमें समझना पड़ेगा कि फैक्टर किसे कहते हैं। आइए फैक्टर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। फैक्टर्स आर नंबर्स दैट कैन डिवाइड अनदर नंबर एग्जैक्टली लीविंग ज़ीरो एज द रिमाइंडर। देखिए दोस्तों, फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जब वो डिवाइड करते हैं दूसरे नंबर को, ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है, वो ज़ीरो आता है। जैसे मैं आपको इसको पूरी तरह से एक एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा। देखिए एग्जांपल, फाइंड द फैक्टर ऑफ 8। 8 का फैक्टर हमें निकालना है। तो 8 किस नंबर से डिवाइड हो सकता है दोस्तों, ठीक है। 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा दोस्तों, 4 से डिवाइड हो सकता है, 5 से नहीं होगा दोस्तों, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, मगर 8 से डिवाइड हो सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फैक्टर जो होगा 8 का वो होगा 1, 2, 4 और 8। देखिए दोस्तों, जब हम डिवाइड करते हैं, जब हम 8 को डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से, जैसे फॉर एग्जांपल इसका एक फैक्टर ले लेते हैं यहाँ पे 4, तो 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 टू द 8, ठीक है दोस्तों। तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे क्या आता है, ज़ीरो। ये पूरा कट गया दोस्तों, ठीक है। तो यही हमारा डिफिनीशन कहता है, फैक्टर्स आर नंबर दैट कैन डिवाइड अनदर नंबर। ये फैक्टर हुआ इसका, फैक्टर्स आर नंबर। ये देखिए, ये 8 का फैक्टर हुआ, 4 किसका फैक्टर है, 8 का फैक्टर है। जब ये डिवाइड करता है 8 को, तो लिविंग क्या किया, ज़ीरो एज रिमाइंडर, ठीक है दोस्तों। आइए अब दूसरे टर्म की तरफ चलते हैं, कॉमन फैक्टर। आइए, when we compare the factors of two or more numbers, we observe that some factors are the same or common. Such factors are known as common factors. देखिए दोस्तों, जब हम दो या दो से अधिक नंबर का फैक्टर्स लिखते हैं और जब उसको हम कंपेयर करते हैं, तो हम क्या पाते हैं दोस्तों कि कुछ कॉमन टर्म मिलते हैं, कुछ कॉमन फैक्टर्स मिलते हैं। उस फैक्टर्स को जो सब में कॉमन होते हैं उसे कॉमन फैक्टर्स कहते हैं दोस्तों। फिर से मैं आपको समझाता हूँ, जब दो या दो से अधिक नंबरों का जब हम फैक्टर्स लिखते हैं दोस्तों, और उसमें कुछ टर्म या नंबर्स कॉमन पाए जाते हैं, तो उस कॉमन टर्म्स को हम लोग कॉमन फैक्टर्स कहते हैं दोस्तों। आइए इसके हम अच्छे तरीके से एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों कि फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर 8, 12, 20 एंड 28। अब देखिए फैक्टर्स ऑफ 8 क्या होगा दोस्तों। जैसा कि हमने ऊपर भी देखा था कि 8 1 से कट सकता है, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। 5, 6 और 7 से नहीं कटता है, और ना कि 3 से कटेगा, ठीक है। 1, 2, 4 और 8 से ही कटेगा। अब फैक्टर्स ऑफ 12 क्या होगा दोस्तों, 1 से कटेगा 12 हमारा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा दोस्तों, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 और 11 से भी नहीं कटेगा, मगर 12 से कटेगा दोस्तों। उसी प्रकार फैक्टर्स ऑफ 20 क्या होगा दोस्तों हमारा, 1, 2, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, मगर देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 नहीं है क्योंकि 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। 6 से भी नहीं कटेगा दोस्तों, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 और 9 नंबर से भी नहीं कटेगा, मगर 10 से कटेगा दोस्तों। और आखिरी हमारा इसी प्रकार 20 से कटेगा दोस्तों, ठीक है। अब फैक्टर्स ऑफ 28 क्या होगा दोस्तों, ये 1 से कटेगा दोस्तों, 2 से कटेगा दोस्तों, 3 से नहीं कटेगा दोस्तों, ठीक है। 4 नंबर से कटेगा दोस्तों, देखिए 4 7 28, तो 4 नंबर से कटेगा दोस्तों। 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, मगर 7 से कटेगा देखिए दोस्तों, ठीक है। 8 से नहीं कटेगा दोस्तों, 9 से नहीं कटेगा। उसी प्रकार ये जो टर्म है 10, 11, 12, 13 तक ये नहीं कटेगा, मगर 14 से कटेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। 8 से लेके 13 तक किसी नंबर से नहीं कटेगा, मगर 14 से कटेगा दोस्तों। उसी तरह आपको 15 से लेके 27 नंबर तक ये किसी नंबर से नहीं कटेगा दोस्तों, मगर 28 से कटेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स हो गया 28 के, 1, 2, 4, 7, 14, 28। अब जब हम सारे नंबर्स जो यहाँ पे मैंने कॉमन फैक्टर जो सबके लिखे हैं, इन सभी नंबर पे जब हम गौर करेंगे और कंपेयर करेंगे दोस्तों, तो हम ये यहाँ पे पाएंगे कि जो हमारा ये 3 नंबर है, 1, 2 और 4, ठीक है दोस्तों,
ये चारों फैक्टर्स में हमारा कॉमन है। फैक्टर्स ऑफ 8 का जो यहाँ पे 1 2 4 है, जो इसका जो फैक्टर्स आया 1 2 और 4, ये फैक्टर जो है आपको 12 में भी कॉमन आ रहा है, 20 में भी कॉमन है और 28 का भी कॉमन है। तो हम लोग क्या, और इसको देखिए जो दोस्तों मैंने सर्किल कर दिया है ताकि आप अच्छे से आसानी से समझ पाएँ। ठीक है दोस्तों, अब जब कॉमन फैक्टर्स जब हम देखेंगे कि 8 12 20 और 28 का क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं दोस्तों कि 8 12 20 और 28 का कॉमन फैक्टर हमारा 1 2 और 4 होगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल के उद्देश्य को पूरा करने में हमारी मदद करें ताकि जो लोग एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो लोग हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने लक्ष्य को पूरा कर सकें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, SCF। मैथमेटिक्स की दुनिया में SCF को हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं SCF का कॉमन नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र GCD के भी नाम से जाना जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। और इसे ग्रेटेस्ट कॉमन मेज़र भी कहा जाता है GCM, और इसे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं कि SCF किसे कहते हैं। SCF of 2 or more numbers is the highest number among all the common factors of the given number। देखिए दोस्तों, जब दो या दो से अधिक नंबर्स का हम जब फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है दोस्तों, उसमें दो या दो से अधिक नंबर का जब हम फैक्टर्स निकालते हैं तो उसमें कुछ कॉमन फैक्टर्स मिलते हैं दोस्तों। उस सारे कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा उसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से जानते हैं दोस्तों मैथमेटिक्स की दुनिया में। आइए इसे हम डिटेल में एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। देखिए दोस्तों, फाइंड द SCF ऑफ द गिवन नंबर। यहाँ पे 4 नंबर दिए हुए हैं, इसका SCF ढूंढना है, 8 12 20 28। देखिए दोस्तों, फैक्टर्स ऑफ 8 जैसा पिछले हमने देखा था एग्जाम्पल्स में, जब हम कॉमन फैक्टर्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी हमने यहाँ पे सेम एग्जाम्पल इसलिए लिया है दोस्तों ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 8 इसी तरह से लिखेंगे, 1 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, उसी प्रकार ये 8 से भी कटेगा। फैक्टर्स ऑफ 12 क्या हो जाएंगे दोस्तों, 1 हो जाएंगे दोस्तों, 1 से कटेगा 12 और 2 से भी कटेगा। ठीक है दोस्तों, 3 से भी 12 कटेगा, 4 से भी कटेगा दोस्तों मगर 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी कटेगा दोस्तों मगर 7 से लेके 11 जो भी अंक आएगा 7 से लेके 7 8 9 10 11 ये सारे अंकों से नहीं कटेगा मगर 12 से कटेगा दोस्तों। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 20 का हमारा क्या फैक्टर्स होगा, 1 से कटेगा दोस्तों, 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा दोस्तों, 5 से कटेगा मगर 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 और 9 से भी नहीं कटेगा मगर 10 से कटेगा दोस्तों, इसलिए 10 लिखा है। 11 से लेके 19 तक जो भी अंक आएंगे हमारे उससे ये नहीं कटेगा 20 हमारा, बट ये 20 से कटेगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए 20 लिखा लास्ट में। अब फैक्टर्स ऑफ 28 क्या हो जाएंगे दोस्तों, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 3 से नहीं कट रहा है दोस्तों इसलिए 3 नहीं लिखा है मैंने, 5 से नहीं कटेगा दोस्तों, 6 से भी नहीं कटेगा बट 7 से कटेगा दोस्तों, 8 9 10 से भी नहीं कटेगा दोस्तों, 11 12 13 से भी नहीं कटेगा दोस्तों मगर 14 से कटेगा दोस्तों, इसलिए यहाँ पे 14 नंबर लिखा है मैंने। और इसी प्रकार 15 से लेके 27 नंबर तक जो भी अंक आएंगे उससे हमारा 28 नहीं कटेगा मगर ये 28 से कटेगा, इसलिए 28 आखिरी फैक्टर्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अब हम लोग क्या पाते हैं दोस्तों कि जो कॉमन फैक्टर होगा हमारा 8 12 20 और 28, जब हम इसको कंपैरिजन करेंगे दोस्तों तो हम यहाँ पे पाएंगे कि कुछ कॉमन फैक्टर हैं जो हमारे चारों फैक्टर्स में कॉमन है। देखिए 1 2 और 4 ये सारा कॉमन है, 12 में भी ये प्रेजेंट है इस टर्म में। देखिए 1 2 और 4 ये 20 में भी प्रेजेंट है, 1 2 4, और ये हमारा 28 में भी प्रेजेंट है 1 2 4, इसलिए हम सर्किल कर दिए दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि कॉमन फैक्टर जो होगा हमारा 8 12 20 और 28 का वो 1 2 और 4 होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखने का है दोस्तों कि जो कॉमन फैक्टर्स जो हुआ ये नंबर का 8 12 20 और 28 का 1 2 और 4 हुआ, तो 1 2 और 4 में सबसे हाईएस्ट कौन सा नंबर है दोस्तों, 4 नंबर है हमारा दोस्तों। तो जो ये सारे कॉमन फैक्टर्स में, इन दिए हुए कॉमन फैक्टर्स में
जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा, उसे हम एचसीएफ कहते हैं। इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा है कि एचसीएफ ऑफ 8, 12, 20 और 28, जिसको सेपरेटेड किया गया कॉमा से हर एक अंक को, इज इक्वल टू 4। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब एचसीएफ जो होगा ऊपर दिए हुए नंबरों का हमारा 4 होगा, क्योंकि 4 हमारा सबसे बड़ा नंबर है, 1 से भी बड़ा है वो, 2 से भी बड़ा है। सारे कॉमन फैक्टर्स में यहाँ पे जो सारे जो कॉमन फैक्टर्स थे 1, 2, 4, तो सब में से 4 सबसे बड़ा है, इसलिए उसे एचसीएफ कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, सबसे बड़ा कॉमन, हर पूरे कॉमन फैक्टर्स में सबसे बड़ा जो नंबर होगा उसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से जाना जाता है मैथमेटिक्स की दुनिया में। आइए हम जानते हैं कि कितने प्रकार से हम एचसीएफ को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या हम एचसीएफ को 3 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं: एचसीएफ बाय लिस्टिंग फैक्टर मेथड, एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एंड एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, एचसीएफ बाय लिस्टिंग फैक्टर्स मेथड। Here we list the factors of each number and find the common factor of those number, and finally we choose the highest number among all the common factors of the given number। देखिए दोस्तों, लिस्टिंग फैक्टर मेथड में क्या होता है कि हम यहाँ पे कोई भी अगर नंबर रहेगा तो उसका सारा फैक्टर हम लिख देते हैं, फिर जो उसमें कॉमन फैक्टर रहेंगे 2 या 2 से अधिक नंबर में जो भी कॉमन होंगे, ठीक है दोस्तों, तो हम उसे क्या करेंगे, एक तरफ वहाँ पे मेंशन कर देंगे कि ये हमारा कॉमन फैक्टर्स है दिए हुए नंबर के। फिर उन सारे कॉमन फैक्टर्स में जो हमारा हाईएस्ट नंबर होगा उसको हम एचसीएफ कहते हैं। आइए हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। हमारा यहाँ क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 30 एंड 42। देखिए दोस्तों, फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 30 के, 30 किससे किससे कटेगा, 1 नंबर से भी कटेगा, 2 नंबर से कटेगा, 3 नंबर से भी कटेगा, मगर 4 से नहीं कटेगा दोस्तों। ठीक है, 5 से कटेगा, 6 से भी कटेगा दोस्तों, मगर 7, 8 और 9 से नहीं कटेगा दोस्तों। 10 से कटेगा दोस्तों, 10 लिखा है मैंने। 11 से नहीं कटेगा दोस्तों, 12, 13 और 14 नंबर से भी नहीं कटेगा दोस्तों, मगर 15 से कटेगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है। उसी प्रकार दोस्तों 16 नंबर से लेके 29 नंबर तक किसी भी नंबर से हमारा 30 नहीं कटेगा, मगर 30 से ज़रूर कटेगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार फैक्टर्स ऑफ 42 क्या हो जाएंगे, 1 नंबर से कटेगा हमारा 42, ठीक है, 2 नंबर से भी 42 कटेगा, 3 नंबर से भी हमारा कटेगा, मगर 4 नंबर से नहीं कटेगा, 5 नंबर से भी नहीं कटेगा, मगर 6 नंबर से कटेगा, 7 नंबर से भी कटेगा, 8 नंबर से नहीं कटेगा दोस्तों, 9 और 10, 11 नंबर से भी नहीं कटेगा। उसी प्रकार 12 और 13 नंबर से भी नहीं कटेगा 42, मगर 14 नंबर से कटेगा दोस्तों। उसी प्रकार 15 से लेके 20 अंक तक जो भी नंबर आएंगे उससे हमारा 42 नहीं कटेगा, मगर 21 नंबर से कटेगा, इसलिए मैंने 21 लिखा है। 14 के बाद जो हमारा नंबर जिससे कटेगा 42 वो 21 होगा दोस्तों। ठीक है, उसी प्रकार 22 से लेके 41 तक जो भी अंक आएंगे उससे हमारा 42 नहीं कटेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लास्टली जो हमारा 42 कटेगा वो 42 ही नंबर से कटेगा इटसेल्फ, ठीक है, खुद से कटेगा। तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, जब हम कंपेयर करेंगे फैक्टर्स ऑफ 30 और फैक्टर्स ऑफ 42 को, तो यहाँ पे हम पाएंगे दोस्तों कि हमारा जो नंबर है यहाँ पे 1, 2, 3, 6, ये फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 42 में कॉमन है। देखिए दोस्तों, मैंने सर्किल कर दिया है इसको, ठीक है, तो ये दोनों में हमारा ये कॉमन फैक्टर आया। तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि कॉमन जो फैक्टर होगा 30 कॉमा, या कॉमा से हम लोग सेपरेट करते हैं दोस्तों, 30, 42, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 42 इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 6 सेपरेटेड बाय कॉमा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉमन फैक्टर हमारा 30 और 42 का 1, 2, 3, 6 आया। तो इन चारों कॉमन फैक्टर में से सबसे बड़ा हमारा कॉमन फैक्टर कौन सा है दोस्तों, 6 है। देखिए मैंने सर्किल किया है, इसलिए दोस्तों इसे हम हाईएस्ट नंबर कहते हैं। देखिए 6 हमारा हाईएस्ट नंबर है अमंग ऑल द कॉमन फैक्टर्स में, ठीक है, इसलिए ये हमारा एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एंड 42 इज इक्वल टू 6। आइए दोस्तों एक और एग्जांपल से हम लिस्टिंग मेथड को समझेंगे। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12, 24, 36 एंड 80। देखिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फैक्टर्स ऑफ 12 सबसे पहले निकालेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 12 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, जैसे हम लोग पहले देखा था, 2 से भी कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा। उसी प्रकार फैक्टर्स ऑफ 24 क्या होंगे दोस्तों, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा,
5 से नहीं कटेगा दोस्तों, 6 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा दोस्तों, 8 से कटेगा, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार 9, 10 और 11 से नहीं कटेगा मगर 12 से कटेगा, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार 13 से लेके 23 तक जो भी अंक होंगे वो 24 को नहीं काटेगा मगर 24 खुद 24 से कटेगा, ठीक है दोस्तों, इसलिए 24 लिखा मैंने। उसी प्रकार फैक्टर्स ऑफ 36 क्या हो जाएंगे, एक नंबर से 36 कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा दोस्तों मगर 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा दोस्तों, 7 और 8 से नहीं कटेगा मगर 9 से कटेगा दोस्तों। उसी प्रकार 10 और 11 अंकों से नहीं कटेगा मगर 12 नंबर से हमारा 36 कटेगा, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार 13, 14 और 15 अंकों से नहीं कटेगा, 16 और 17 अंकों से भी नहीं कटेगा मगर 18 नंबर से कटेगा। देखिए 18 टू द 36 कटेगा दोस्तों मगर 19 नंबर से लेके 35 नंबर तक हमारा जो 36 है वो नहीं कटेगा, ठीक है, मगर 36 खुद 36 कटेगा, इसलिए मैंने 36 लिखा है। देखिए जो फैक्टर हुआ यहाँ पे 36 का वो 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 18 के बाद जो अंक से कटेगा वो 36 से कटेगा, बीच का कोई भी नंबर आ जाए उससे नहीं कटेगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए फैक्टर्स ऑफ 80 की तरफ चलते हैं। 80 का कौन सा फैक्टर्स होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 8 होगा, उसी प्रकार 10 होगा हमारा, 16 होगा, 20 होगा, 40 होगा और 80 होगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसमें जब हम कंपैरिजन करेंगे चारों फैक्टर्स को तो यहाँ पे हम पाएंगे कि 3 नंबर जो है हमारा 1, 2 और 4, ठीक है दोस्तों। 1, 2 और 4 जो है हमारा ये कॉमन फैक्टर आ रहा है चारों फैक्टर्स में, फैक्टर्स ऑफ 12 में भी, 24 में भी, 36 में भी और 80 में भी। तो इसे हमने सर्किल कर दिया है 1, 2 और 4 को, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम क्या पाएंगे कि कॉमन जो फैक्टर होगा 12, 24, 36 और 80 का वो 1, 2 एंड 4 होगा। मगर यहाँ पे देखने की बात है दोस्तों कि सारे कॉमन फैक्टर्स में हमारा हाईएस्ट नंबर क्या है, 4 है। सिंस 4 इज द हाईएस्ट नंबर अमंग ऑल द कॉमन फैक्टर, 4 हमारा सबसे बड़ा नंबर है सारे कॉमन फैक्टर्स में से, इसलिए हम कह सकते हैं 4 जो है हमारा एचसीएफ होगा। तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि जो एचसीएफ होगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा हमारा 12, 24, 36 और 80 का वो होगा 4 नंबर दोस्तों। आइए दोस्तों इसे एक और एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 18, 30 एंड 90। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम फैक्टर्स लिख देंगे, 18 का फैक्टर्स लिख देंगे। 18 का क्या क्या फैक्टर होगा, 18 एक नंबर से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा मगर बीच में जो नंबर जो है 4 और 5 उससे नहीं कटेगा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार 7 और 8 से भी नहीं कटेगा दोस्तों मगर 9 से कटेगा। उसी प्रकार दोस्तों ये हमारा 10, 11, 12, 13, 14 उसी प्रकार 17 तक कोई भी नंबर आ जाए, 10 से लेकर 17 तक कोई भी नंबर आ जाए उससे नहीं कटेगा और ये डायरेक्टली 18 से कटेगा। इसका मतलब ये जो आपको फैक्टर्स जो होंगे 18 के वो 1, 2, 3, 6, 9 और 18 होंगे दोस्तों, ठीक है। 9 के बाद जो फैक्टर आएगा वो डायरेक्ट 18 आएगा। उसी प्रकार फैक्टर जो है 30 का क्या होगा दोस्तों, 1, 2, 3, 5, 6, ठीक है, 1 से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है दोस्तों, 3 से भी कट रहा है, ठीक है, 3, 10 द 30। अब उसी प्रकार 4 से मगर नहीं कटेगा दोस्तों, ठीक है, मगर 35 से कटेगा, 5, 6 द 30, ठीक है, 6, 5 द 30, तो 6 से भी कट रहा है। तो अब देखिए 7 और 8 से नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा दोस्तों मगर 10 से कटेगा, ठीक है, 10 × 3 30 कटे रहा है। उसी प्रकार 11 से लेकर 14 तक जो भी नंबर आएगा उससे नहीं कटेगा दोस्तों, 11, 12, 13, 14 इससे नहीं कटेगा दोस्तों मगर 15 से कटेगा, 15 × 2 30, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार 16 नंबर से लेके 29 नंबर तक जो भी अंक आएंगे उससे हमारा 30 नहीं कटेगा मगर 30 खुद 30 से कटेगा। इसलिए दोस्तों जो फैक्टर्स होंगे 30 के 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 15 के बाद जो फैक्टर होगा वो 30 खुद होगा, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार 90 का क्या फैक्टर्स होगा दोस्तों, 1 से कटेगा 90, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा मगर 4 से नहीं कटेगा दोस्तों, 5 से कट रहा है, 6 से कटेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 6 से कैसे कट रहा है, यहाँ पे 6 को 15 बार में हम इंटू करेंगे, 6 × 15 = 90, ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए 9 × 10 90, ठीक है, 10 × 9 90। तो यहाँ पे 7 और 8 जो नंबर है नहीं लिखा गया क्योंकि 7 और 8 इसको नहीं काटेगा मगर 9 काटेगा, 10 काटेगा। उसी प्रकार 11, 12, 13, 14 नंबर नहीं काट पाएगा इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, ठीक है दोस्तों। 15 मगर ज़रूर काटेगा दोस्तों। इसी प्रकार
18 भी काटेगा इसको, 30 भी काटेगा दोस्तों, और 45 भी काटेगा। देखिए 45 इंटू 2 90, ठीक है दोस्तों, 30 इंटू 3 90। उसी प्रकार 90 इंटू 1 इज इक्वल टू 90, 90 खुद को भी काटेगा अपने आप से, 90 इंटू 1 इज इक्वल टू 90, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार यहाँ पे हमने सबका कॉमन, यहाँ पे सबने हमका इसका फैक्टर्स देखा, और ये यहाँ पे हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं दोस्तों कि जब हम कंपैरिजन करेंगे सारे फैक्टर्स का, तो यहाँ पे हम पाएंगे कि 4 जो हमारे नंबर हैं, 4 जो हमारे फैक्टर्स है वो कॉमन है। तो क्या क्या फैक्टर्स कॉमन है हमारे, 1 2 3 6, देखिए हमने सर्किल कर दिया है। ये नंबर जो है हमारे 1 2 3 6, 18 नंबर में भी हमारे ये कॉमन है, 18 फैक्टर्स में भी कॉमन है, 30 के फैक्टर्स में भी कॉमन है, और 90 के फैक्टर्स में भी कॉमन है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों कि कॉमन जो फैक्टर होगा हमारा 18, 30 और 90 का, वो 1 2 3 और 6 होगा, ठीक है दोस्तों। मगर यहाँ पे देखने की बात है दोस्तों कि 6 जो है हमारा नंबर है वो सबसे हाईएस्ट नंबर है सारे कॉमन फैक्टर्स में। 6 हमारा 3 से भी बड़ा है, 2 से भी बड़ा है और 1 से भी बड़ा है। तो इसलिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो एचसीएफ होगा 18, 30 और 90 का, वो हमारा 6 होगा दोस्तों। मगर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये अभी एचसीएफ का ये पार्ट 1 है हमारा, यहीं पे एंड होता है। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा एचसीएफ पार्ट 2 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वो जल्द ही आएगा। फर्दर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।